Hello everyone. Good afternoon to all of you. So let's start मेटल एंड नॉन मेटल पार्ट 2। जैसा कि मैं लोग पार्ट 1 में बात कर चुका हूँ कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी में उसकी आघात पर जनित्य बात किया हूँ, तन्यता पे बात किया हूँ और उसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पे बात किया हूँ और डेंसिटी पे बात किया हूँ। ये सब चीज़ें मैं बात कर चुका हूँ। मैं आज बात करूँगा कुछ पिछले क्लास में लास्ट के एंड होते होते कुछ एक्सेप्शनल केस बताया था, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं केमिकल प्रॉपर्टी पे आगे आऊँगा। तो पहले एक्सेप्शनल केस में देखेंगे कि जो लेड होता है, जो हमारा क्या ये लेड जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होने के बावजूद भी क्या है, वो क्या है, मेटल है लिक्विड स्टेट में। आप लोग पिछली क्लास में बताया था कि मेटल जो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जिसका जो है मेल्टिंग पॉइंट और ये आपका डेंसिटी हाई होती है। मेटल की मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। लेकिन जो होता है ये हमारा ये लेड जो होता है पीबी, इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका पीबी होता है। ये जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होने के बाद भी ये क्या है, मेटल्स है। ये हमारा एक्सेप्शनल केस होता है, ये इसको हमको याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होगा तभी मेटल है, लेकिन लेड एक ऐसा केस आया जो हार्ड नहीं होने के बावजूद भी हमारा मेटल है। अब जैसे गैलियम और सीजियम की बात करें, गैलियम और सीजियम भी क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है होने के बावजूद भी ये मेटल है। आप लोग पता है ये मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है। मेल्टिंग पॉइंट आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्ट, मतलब कोई भी मेटल हो उसको लिक्विड स्टेट में आने, जिस टेम्परेचर पर कोई भी मेटल्स लिक्विड स्टेट में आता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। फिर से बताते हैं आप लोग, एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी मेटल हमारा लिक्विड स्टेट में आता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है ये मेल्टिंग पॉइंट। और जिसकी मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, डेंसिटी मास जिसका ज़्यादा होगा, ये हमारा क्या होगा, मेटल्स होगा। अब डायमंड की बात करें, डायमंड भी हमारा क्या होता है, डायमंड जो होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस होने के बाद भी ये नॉन मेटल्स होता है। डायमंड में हार्डेस्ट सब्सटेंस होने के बाद भी नॉन मेटल होता है। ये हमारा ये तीसरा है डायमंड। ये हमको याद करना पड़ेगी, ये क्या है, नॉन मेटल। ये हार्ड है पर भी ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉन मेटल है। और ग्रेफाइट की बात करें, ग्रेफाइट भी हमारा क्या है, नॉन मेटल है। लेकिन इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी की बात करें, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा ग्रेफाइट होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इसलिए ये इलेक्ट्रिक का अच्छा कंडक्टर होने के बावजूद भी हमारा क्या है, ये हमारा नॉन मेटल है ये ग्रेफाइट। चौथा है हमारा ग्रेफाइट। ये सब चीज़ याद करना पड़ेगा। अब लिथियम सोडियम पोटेशियम भी हमारा सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। उसके बावजूद भी ये क्या है, मेटल्स है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम है। तो ये इतने चीज़ें क्या बताएं, ये लेड बताएं। लेड क्या है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये क्या है, हमारा मेटल्स है। और डायमंड की बात करें, डायमंड हमारा क्या है, मेटल है। और ये हार्डेस्ट, ये नॉन मेटल है। डायमंड जो होता है नॉन मेटल और हार्डेस्ट सब्सटेंस होने के बावजूद भी। अब तीसरा बात करें ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट हमारा क्या होती है, ग्रेफाइट हमारा जो होती है नॉन मेटल होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी है। और लिथियम सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होने के बावजूद भी हमारा क्या है, लिथियम सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होने के बावजूद भी हमारा ये क्या है, मेटल्स है। मेल्टिंग पॉइंट भी इसका कम है। अब मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। केमिकल प्रॉपर्टी में पहले बात करूँगा, अगर हम मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं, अगर किसी भी मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर वो हमारा क्या बनता है, हम उसका जो प्रोडक्ट बनता है बेसिक नेचर का होता है, एसिडिक बेसिक। अगला चैप्टर आएगा उसको बताएंगे। लेकिन एसिड बेसिक का मतलब समझ लो, अगर हम बेस को लिटमस पेपर पर अगर ट्राई करना चाहें, लिटमस पेपर होता है जिससे उसका परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। लिटमस पेपर अगर बेस को हम डालते हैं तो
नीले लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को हमारा रेड कर देता है। ये बेसिक की ये प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हमारा ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं, अगर हम मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो मेटल का ऑक्साइड बनाता है। जैसे हम बात करें मेटल का ऑक्साइड, मेटल में क्या आता है मैग्नीशियम, और हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं तो हमारा मैग्नीशियम, ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये हमारा किस नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर होता है। हमारा जो होता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बेसिक होती है। अगर मेटल को हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बेसिक नेचर का होता है ऑक्सीजन O2 2Mg 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप लोग उसको बैलेंस करना सीख जाएंगे। यह तो 9th में होगा, अगर 8th में अगर चैप्टर में होगा तो मैं आप लोग बता दूंगा, लेकिन ये वो सब 9th में आप लोग इसको बैलेंस करना सीख जाएंगे। अभी 8th का है, अभी थोड़ा इतना जान लीजिए। इसका जो नेचर होगा बेसिक इन नेचर होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, अगर हमारा नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो हमारा इस जो ऑक्साइड बनाता है नॉन मेटल का, वो अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड बनाता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। जैसे हमारा बात करें सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर ये इस O2 बनाता है, ये इस कैसा नेचर का होता है, एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर, एसिडिक मतलब ये लाल लिटमस पेपर को इसका लाल लिटमस पेपर को कन्वर्ट किसमें करता है, नीले लिटमस पेपर में, सो दैट ये ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। सो मैं थर्ड में बात करूंगा, अगर हमारा मेटल जो है वाटर से रिएक्शन करे, अगर मेटल जो है हमारा वाटर से रिएक्शन करे तब क्या बनाता है। अगर हमारा कोई भी मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो उसके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जैसे देखिए हम बात करते हैं मेटल रिएक्ट विथ मेटल, जैसे धातुएं जब इससे वाटर से, वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O। हाइड्रोजन एटम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर क्या बनाता है, पानी बनाता है। अगर हम धातुएं जो है H2O से रिएक्शन करती हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, जैसे हम बात करें किसकी, मैग्नीशियम की बात करें, अगर नहीं सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम और H2O जब रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये NaOH किस नेचर का है, NaOH जो होता है बेसिक इन नेचर होता है, जिसमें आप लोग प्रोडक्ट में अगर देखेंगे, अगर ये केमिकल फार्मूला, ये कंपाउंड जो है NaOH मतलब जिसमें OH फैमिली का ग्रुप होता है, वो हमारा क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ये NaOH बना रहा है और इसमें क्या होगा, NaOH प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी प्लस हीट। इसमें लार्ज, अगर सोडियम को हम पानी से रिएक्शन कराएंगे तो ये कास्टिक सोडा NaOH बनेगा और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी मतलब हीट जनरेट होती है, जिसके कारण सोडियम को हम पानी से रिएक्शन नहीं करता, इस पानी से रिएक्शन नहीं, पानी में इसको नहीं रखते, इसमें रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। मिट्टी के तेल में ये क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता। और हम बात करते हैं मेटल्स लाइक, जैसे हुआ लेड हुआ, कापर हुआ, सिल्वर हुआ, और ये हमारा अर्जेंटम चांदी हुआ, और गोल्ड हुआ, गोल्ड, ये सब जो होता है वाटर से रिएक्शन नहीं करती। जैसे हमारा क्या हुआ, लेड हुआ, लेड जो मेटल है वो हमारा पानी से रिएक्शन नहीं करती। और हमारा कापर हुआ, कापर आप लोग बताए थे एक मेटल है लेकिन वो पानी से रिएक्शन नहीं करता। और सिल्वर हुआ, ये पानी से रिएक्शन नहीं करता। Au हुआ, ये सिल्वर और गोल्ड, ये सब रिएक्शन पानी से रिएक्शन हमारे नहीं करते। अगर नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल में क्या आता है, सल्फर आता है, कार्बन आता है, ये सब जो होता है वाटर से रिएक्शन नहीं करता। ये नॉन मेटल्स होता है वाटर से रिएक्शन नहीं करता। अब नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल जो होता है वाटर से रिएक्शन नहीं करते। अगर हम बात करें रिएक्शन विथ एसिड, अगर हम मेटल को एसिड से रिएक्शन कराएं तो उसमें हमारा क्या होती है, तो उसमें हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अगर हम मेटल को ये हमारे इससे एसिड से रिएक्शन कराएं तो हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है। जैसे हम बात करें मेटल के कोई कंपाउंड क्या लिया, जिंक लिए, जिंक मेटल हुआ, HCl से रिएक्शन कराएं तो जिंक क्लोराइड 2HCl, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है। आ रहा है ना सब? हाइड्रोजन गैस पड़ गया क्या? तो हाइड्रोजन गैस इसमें
प्रोड्यूस होती है। और जिंक को हम ये जिंक को इतना आप लोग समझ लीजिए, जिंक को हम जैसे एसिड है, एसिड को हम नहीं, मेटल को हम एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, प्रोड्यूस जनरेट होती है। और जैसे सोडियम होगा, सोडियम क्या हुआ, HCl से रिएक्शन कराएं तो NaCl टू HCl, Cl टू NaCl, मतलब इसको बैलेंस करना पड़ता है। रिएक्शन जब सॉल्व करने लगते हैं तो सोडियम और Cl, सोडियम के 2 एटम हैं, सोडियम इधर जब प्रोडक्ट बनाए उसमें जो इस पूरे जो एटम है बराबर आने चाहिए, बराबर मात्रा में, जितने सोडियम यहाँ लिए उतने प्रोडक्ट ये हमारा ये अभिकारक साइड और उत्पाद साइड, अभिकारक साइड में जितने भी एटम होंगे उतने उत्पाद साइड में भी होने चाहिए। और NaCl प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, जनरेट होगी। इतना हुआ। अगर कापर जो है ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, कापर जो है एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। कापर क्या है, एक मेटल है, कापर क्या है, मेटल है, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। और हम बात करें नॉन मेटल, नॉन मेटल जनरली सामान्यतया, अगर बात करता हूँ जनरली की बात करता हूँ, सामान्यतया नॉन मेटल जो होता है एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। और हम बात करते हैं रिएक्शन विद बेस, एसिड की नॉन मेटल क्या हुआ, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। अब बेस की बात करें, अगर हमारा कोई भी मेटल्स है, अगर हम बेस के साथ उसकी रिएक्शन कराएं, बेस के साथ उसके रिएक्शन कराएं तो हमारा क्या बनता है, अगर हमारा जैसे एल्यूमिनियम हुआ और जैसे बेस NaOH हुआ, इसकी रिएक्शन कराएं तो ये इस मेटल का एक क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा, जैसे NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड और प्लस H2, NaAlO2 हाइड्रोजन बनाएगा। सो ये इसमें जो होता है मेटल जो होता है ये बेस के साथ रिएक्शन करता है तो इस मेटल का ये कोई कंपाउंड बनाता है, मेटल का कोई कंपाउंड बनाता है और एक हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है। अब जैसे बात करते हैं एल्यूमिनियम कल प्लस CuSO4 कापर सल्फेट, ये क्या बनाएगा, Al2SO4 प्लस कापर, इसमें ये सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, नहीं इसमें गलत हो गया, इसमें एल्यूमिनियम जब कास्टिक सोडा NaOH से रिएक्शन कराएगा Al2O3 बनाएगा, Al2O3, हाँ Al2O3 और प्लस H2, मतलब 2 एल्यूमिनियम ऑक्सीजन 3, Al2O3.H2O, Al2O3.H2O प्लस सोडियम। इसमें जो होता है ये जो बेस का जो उसका एक प्रोडक्ट जनरेट होता है बेसिकली, जैसे एल्यूमिनियम कापर सल्फेट से रिएक्शन कराया, Al2SO4 कापर को विस्थापित कर देता है। एल्यूमिनियम जो होता है बेस से रिएक्शन करता है तो बेस वाले मेटल को उसको विस्थापित कर देता है। आप लोग बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है वो पहले नंबर पर होता है, अपने नीचे वाले मेटल जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है उसको क्या करता है, जनरेट डिस्प्लेस कर देता है, मतलब विस्थापित कर देता है। आगे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप पढ़ेंगे, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है अपने नीचे वाले जो रिएक्टिविटी है उसको डिस्प्लेस कर देती है। इतनी बातें हो गई हमारे का। और नॉन मेटल अगर बात करें, नॉन मेटल जैसे कार्बन, नॉन मेटल के ऑक्साइड की बात करता हूँ, नॉन मेटल के ऑक्साइड अगर कास्टिक ये हमारे ये बेस से रिएक्शन करते हैं, बेस से रिएक्शन करते हैं CO2 प्लस NaOH, तो क्या बनाएगा, Na सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस ये बनाएगा मेरा H2O, इसमें हाइड्रोजन बनाता है, इसमें पानी बनाता है H2O, सोडियम कार्बोनेट Na2 सोडियम CO3, हाँ Na2CO3 बनाएगा, Na2CO3 और प्लस H2O, ये बनाएगा मेरा क्या, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O ऑक्सीजन, ये मेरा ये बनाएगा मेरा जब हमारा किससे, जब बेस जो है कास्ट ये जब बेस की ऑक्साइड मतलब ये नॉन मेटल के ऑक्साइड जब होते हैं रिएक्शन, ये बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा सोडियम कार्बोनेट और प्लस H2 बनाते हैं। इतने हो गए। अब जैसे हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, और यूज कहाँ किया जाता है। इतने रिएक्शन हो गए, केमिकल फार्मूला, ये केमिकल क्या क्या रिएक्शन करता है ये सब आप लोग जान गए। अगर रिएक्शन आप लोग न समझ में आएगी, अब आप लोग को बता देंगे जब स्कूल खुलेगी तो आप लोग पूछेंगे तो बता दूंगा।
रिएक्शन अगला चैप्टर में खुद समझ जाएंगे। आप लोग ये जानिए अभी तक कि रिएक्शन इस अगर रिएक्शन इससे कराए तो क्या बनता है, इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेस होता है, बस इतना जानिए, बस इतना जानिए। अभी 8 में है, इतना जानिए बस। उसके बाद जब इसकी वैलेंसी वगैरह के टर्म में जब हम बात करेंगे 9th में अगले चैप्टर में, नहीं तो स्कूल खुलेगा मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी इतना जानिए बस। उसके बाद अगर हम बात करता हूँ इसके यूज क्या क्या है, अगर मेटल और नॉन मेटल के यूज की बात करता हूँ, जनरली मेटल और नॉन मेटल का यूज होता है प्यूरिफिकेशन में। जो इसका प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शन करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ मिनरल्स बनते हैं। इसका मिनरल्स का यूज इसका प्यूरिफिकेशन में करते हैं। और ये इसको क्रैकर, पटाखों वगैरह बनाने में किया जाता है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका यूज किया जाता है। और तमाम प्रकार के धातुओं का यूज करके ट्रेन के और वाहनों के व्हीकल्स वगैरह के पार्ट बनाए जाते हैं। और इसमें हो गया कई मेटल्स का यूज एंटीसेप्टिक में भी यूज होता है। और इसको नॉन मेटल्स का यूज इधर फर्टिलाइजर वगैरह में भी होता है। ये सब चीज़ें इसका यूज किया जाता है। इतने यूज इसका बेसिकली नॉन मेटल और नॉन मेटल के आज हम लोग डिस्कस किए। तो ये चैप्टर आप मेटल और नॉन मेटल चैप्टर ख़त्म हुआ। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो चीज़ें ना आपको लोग को न समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या जिसके जरिए आप लोग हमसे पूछना चाहते हैं उससे आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।